सुंदर सी प्यार की कहानी, लव स्टोरी इन हिंदी। अयान एक एनआरआई था यूएस से। आजकल वो अलग अलग देशों में अकेले ट्रिप पर निकला था और अब भूटान की बारी थी। उसका हर जगह को घूमने का, कुछ नया देखने का एहसास हमेशा एक दूसरे से अलग होता था और रोमांचक भी। और इस बार भी भूटान में उसने कुछ ऐसा ही देखा जो बेहद खूबसूरत था, जिसमें ऐश्वर्या भी शामिल थी। ऐश्वर्या इंडिया से हैं, वो भी उसकी तरह अकेले दुनिया घूमने निकली थी। उसने बहुत मेहनत करके पैसे जुटा के अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी ख्वाहिशों का पिटारा लिए वो भी रोज कुछ नया देख रही थी। अब आगे क्या हुआ होगा, ये आप जानते हैं। शायद इसे ही पहली नजर का प्यार कहते हैं। एक साथ नई नई चीजें देखना और एक सा नजरिया रखना दोनों को बहुत नजदीक ले आया था और दोनों प्यार में पड़ गए। दो राही अलग अलग देशों से उस जगह प्यार में पड़े जहां किसी ने सोचा भी ना हो। अपने घर से दूर, अपने घर वालों से दूर, एक ऐसी जगह में जहां कोई उन्हें जानता नहीं था। उनके पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं था, कुछ था तो पाने के लिए एहसास जो उन्हें वहां जाकर मिला था। वो जुनून जिसने उन्हें दुनिया घूमने का जोश दिया था, वो अनुभव जिसे वो पल पल पा रहे थे। और इसी बीच उन्हें मिला कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, प्यार का एहसास। दोनों एक दूसरे को पाकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पूरा कर दिया हो। दोनों दिल से सच्चे थे तो एक दूसरे को समझ भी पा रहे थे। उस कुछ ही समय ने दोनों को इतना ज्यादा नजदीक ला दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों के बिछड़े साथी हो। लेकिन उनके मुकद्दर में कुछ और ही लिखा था शायद। ये ऐश्वर्य की लास्ट ट्रिप थी भूटान में। उसे अब इंडिया वापस जाना था। जितने भी दिन बचे थे वो कभी उतने नहीं हो पाते जितने में उन दोनों की बातें पूरी हो पाती, ये दोनों जानते थे। आखिरी दिन आ चुका था। ऐश्वर्या ने अपना बैग पैक कर लिया था। उस हसीन दुनिया से बाहर निकलने के लिए वो तैयार तो नहीं थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो बाहर आकर अयान के सामने खड़ी थी। ऐश्वर्या ने अपनी भीगी आंखों से उसे देखा और कहा, हमारा साथ यही तक था। और वो चलने लगी। अयान से उस समय एक शब्द भी नहीं कहा गया। ऐश्वर्या जा चुकी थी। उसने रास्ते से एक टैक्सी ली एयरपोर्ट जाने के लिए। टैक्सी में पीछे बैठे उसके आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लग रहा था जैसे आज किसी ने उसे अलग कर दिया हो उसके वजूद से, उसकी खुशियों से। उसने खुद को किसी तरह से संभाला। आखिर में वो एयरपोर्ट पहुंच ही गई। उसने सारे फॉर्मेलिटीज एयरपोर्ट पर कंप्लीट की, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी कि कहीं से अयान आ जाएगा। लेकिन आखिरी अनाउंसमेंट ने उसकी उस उम्मीद पर पानी फेर दिया था। वो प्लेन के अंदर अपनी सीट पर जा बैठी। उसके मन में उस समय बस एक ही नाम गूंज रहा था, अयान का। अपना ध्यान भटकाने के लिए उसने कान में ईयरफोन्स डाले और आंखें बंद कर ली। प्लेन अब उड़ने लगा था। इतने में एक लंबा, दिखने में अच्छा सा लड़का वहां पर आया। उसकी सीट ऐश्वर्या के बगल वाली थी। वो अपनी सीट पर बैठा और ऐश्वर्या को देखने लगा। उसकी आंखें बता रही थी कि वो उसकी खूबसूरती में डूब सा गया था। कुछ देर बाद ऐश्वर्या ने अपनी आंखें खोली और उसे महसूस हो गया कि बगल में जो कोई भी बैठा है वो उसे घूर रहा है। उसने गुस्से में उस चेहरे की तरफ मुड़कर देखा जो अभी भी उसे ही देख रहा था। हाँ, वो अयान ही था। ऐश्वर्या का प्यार। अपने प्यार को देखते ही देखते उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने अयान को जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। वो अयान से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अयान ने उसकी खूबसूरत होंठों पर उंगली रखी और कहा, अभी तो साथ शुरू हुआ है।